सबसे पहले श्रीमती हुस्नारा सलीम कौन है, आए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत रत्न श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पोती, कोलकाता में मौलाना आजाद फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड सोशल एमिटी की संस्थापक हैं। 2012 से उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने व्यापक शैक्षिक कार्यक्रमों और सामाजिक पहलों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। फाउंडेशन 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और वंचित महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाता है। श्रीमती सलीम का समर्पण फाउंडेशन से परे है। जनवरी 2010 से दिसंबर 2011 तक उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान में फेलो के रूप में काम किया, जहां वे मौलाना आजाद की व्यक्तिगत वस्तुओं को सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को दान करने और उनकी पत्नी जुलेखा बेगम के प्रारंभिक जीवन पर शोध करने में शामिल थीं। इससे पहले उन्होंने मोंटेसरी स्कूल टॉडलर्स हाउस की प्रिंसिपल और एडुकेयर मोंटेसरी और किंडरगार्टन में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जहां उन्होंने छोटे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उनका करियर ट्रैवल इंडस्ट्री में इंडियन टोबैको कंपनी (ITC) और ब्रिटिश एयरवेज में भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए कॉरपोरेट यात्रा आवश्यकताओं और ग्राउंड ऑपरेशन का प्रबंधन किया। मैंने कुछ लाइनें श्रीमती हुस्नारा सलीम के बारे लिखने की कोशिश जरूर की, पर यह काफी नहीं होगा। मेरे स्क्रिप्ट जरूर छोटा हो सकता है। मैं जिनके बारे में लिख रहा हूँ वो शख्सियत अपने आप में एक लेजेंड है, और हमारी संस्था के लिए यह गौरव की बात है कि वो आज हमारे बीच है। जिनके रगों में हमारे फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद का जज्बा दौड़ रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने न जाने कितने शिक्षा हासिल करने वाले इमारतें बनाई है। आज हम उनके ग्रांड नीस के साथ इस प्रोग्राम में हैं, और इस बात की खुशी मुझे यह स्क्रिप्ट लिखते समय भी महसूस हो रही है। टीटागढ़ के सरजमी के लिए यह फक्र की बात होनी चाहिए कि हम आज उनके खानदान के बीच हैं। अफसोस सिर्फ इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसे हस्ती है जिनका किरदार लफ्जों में बयां करना संभव ही नहीं होगा। चलिए आज हमारे बीच ऐसे महान हस्ती से रूबरू होते हैं और उनके 2-4 लाइनें सुनते हैं। और आप सब कोई बैठ जाओ, फिर हम शायद थोड़ा बहुत बोलेंगे और तुम लोग सुनना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे हैं, वो जो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और प्रोग्राम में आए, उनको सबको प्राइज मिला। बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं, या तुम लोग चिल्ला लो या हम बात करें, बताओ। थोड़ा से शांत हो जाओ। सुनाई दे रहे तुम लोग सबको? बस खुशी इस बात का है कि जो बच्चियाँ यहाँ सब हैं और यहाँ पे जो तालीम ले रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो आगे देखा नहीं जाता था। और हर चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्ची और एक बच्चा, उसकी जो पहली पढ़ाई होती है वो घर में होती है। उसकी माँ अगर एजुकेटेड हो, माँ तालीम याफ्ता हो, तो वो माहौल और माशरे को अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट को बना सकती है। इसलिए हर औरत को, चाहे वो दीन और दुनियावी दोनों चीज़ों को लेकर वो खुशी है, अपने बच्चों को तालीम देती है। जब वो अपने बच्चे को तालीम देती है, वो हर फर्द, हर घर के हर इंसान को रेडी करती है और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं और
लोग जो हैं ज्यादातर हमें क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी क्यों? मौलाना साहब जब यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने क्या किया? सेक्युलरिज्म पे काम किया। सेक्युलरिज्म मतलब आवाम के साथ, भाईचारा के साथ, सबके साथ, बिना रिलीजन के, देख के वो सबकी मदद करते थे। तो हमारा अगर मुल्क तरक्की करता है, रिलीजन के ऊपर में हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। हर इंसान का रिलीजन एक जाती मामला है, उसको इंसान को लेकर फरकना गलत बात है। आप अगर अपने कौम को बढ़ाएंगे, आप एजुकेशन के जरिए ही अपने कौम को बढ़ा सकते हैं। बिना एजुकेशन का हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आपको ये समझना है कि बच्चों को तालीम देना, बच्चों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हालात ऐसे हैं कि मुझे समझ में आता है कि हर इंसान को हमारे स्टार्टअप जो हम लोग कमिटी में देखे हैं, बच्चियाँ प्लीज, हम लोग ये देखे हैं कि बच्चियाँ बहुत पढ़ाई नहीं कर सकते, या उनके माँ बाप उनको जल्दी शादी कर देना चाहते हैं, या बच्चे क्या अपने माली हालात के लिए कुछ काम में चले जाते हैं। इसको हमको रोकना पड़ेगा। कैसे भी हमारे कम्युनिटी वाले या लोगों को अगर हमें कोई बेनिफिट्स मिलता है, कोशिश करें कि वो एजुकेशन हम लोग कंप्लीट करें। और इस बार बच्चियाँ जो IAS जुडिशरी सर्विसेज में आई हैं, ये बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग। मुझे इतनी खुशी हुई है कि बच्चियाँ इस बार बढ़ चढ़ के अपने ब्यूरोक्रेसी में आ रही हैं। आपको टाइम मत वेस्ट करिए, एक बार टाइम चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वर्नाकुलर लैंग्वेज आप जरूर पढ़िए। आप अगर लोगों से अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर। अंत में हमारी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में, तो इसके लिए हमारी टीम दिल से माफी मांगती है और आपकी साथ हमेशा चाहती है। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कि आप टीटागढ़ में आई और हमारे संस्था पर 4 चांद लगाई। श्रीमती हुस्नारा सलीम का जीवन और कार्य हमें प्रेरित करता है कि हम भी समाज के विकास और सुधार के लिए अपने तरीके से योगदान करें। उनके समर्पण और मेहनत ने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा है और वह आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान से लोगों को प्रेरित कर रही हैं।